ताकि आप हमारे पॉडकास्ट के बेस्ट हाइलाइट्स एंजॉय कर पाएं। इसलिए हमने अपने पॉडकास्ट को छोटी छोटी क्लिप्स में डिवाइड कर दिया है और वो क्लिप्स आपको मिलेंगी इस चैनल पर। तो जल्दी से हमारे क्लिप्स चैनल दिव्य अग्रवाल को भी सब्सक्राइब कर दो। एक ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग लोकेशन आपने कवर की, दिल्ली का मालचा महल। तो उसकी क्या कहानी है यार? 13th सेंचुरी, तो 13वीं सदी का तुगलक ने बनाया था एक हंटिंग लॉज। ये है नॉर्थ रिज फॉरेस्ट। लोग भूल जाते हैं दिल्ली फॉरेस्ट था। मुझे नहीं पता था दिल्ली में फॉरेस्ट था अंटिल मालचा महल वाला शूट। एंड आर्यान और मैं गए थे लोकेशन ढूंढने बिफोर भूत बस्टर्स बिगैन। वी आर लाइक ये वाली दिल्ली में, इसको देख के आते हैं, चेक आउट करते हैं। मुझे कोई आइडिया नहीं था दिल्ली में फॉरेस्ट है। रिच इतना बड़ा सा। अरे जानवर है वहां। जब हम अंदर गए, इतना शानदार, ब्यूटीफुल, दैट वो नॉर्थ रिच चाणक्यपुरी के पास वाला एरिया इतने अच्छे से हमने प्रिजर्व किया हुआ है। तो उसके बीचों बीच ये मालचा महल करके, महल तो नहीं, हंटिंग लॉज था। ये तुगलक ने बनाया था। कहते हैं तुगलक ने वो हंट पे था, एक किसी ट्राइबल लेडी ने उसकी जान बचाई तो उसकी मिस्ट्रेस बन गई, उसके लिए उसने बना दिया। तो तुम 700-800 साल पुराना। अब एज टाइम वेंट बाय, फर्स्ट तुगलक चले गए, किंगडम्स चले गए, नए राजा आए, नए एम्पायर्स आए, और इस जगह की कहानी धीरे धीरे बदलती गई। कहते हैं कि जब वो 1857 का रिवोल्ट हुआ था, सिपोय म्यूटनी जैसे कहते हैं, तो दिल्ली में भी एक बहुत मेजर पार्ट प्ले किया गया था उस जंग का। और जो विड्रॉइंग इंडियन सोल्जर्स थे, जब वो वापस जा रहे थे, जब ब्रिटिश वापस आया था, तो दे टुक सैंक्चुरी इन दिस मालचा महल, और वहां उन्हें हजारों में मारा गया था। तो कहते हैं उनके भूत उस फॉरेस्ट में घूमते हैं, वहां रहते हैं। पर ठीक है, तो ये होगी आपकी 1857 की बात। चलो फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 1970। खंडेर था मालचा महल इस पॉइंट तक, और न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे लखनऊ से एक ट्रेन आती है। उस ट्रेन से निकलती है एक मोहतरमा, फुल रानी जैसे कपड़ों में, 10 हाउंड डॉग्स के साथ, एक आर्मी ऑफ सर्वेंट्स और उसके 2 बच्चे। इस रानी का नाम था क्वीन बेगम विलायत, और उनका बेटा प्रिंस साइरस और बेटी प्रिंसेस सकीना। ये पहुंचते हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। बेगम विलायत की डिमांड थी कि वो आखिरी मुगल वो हैं, अवधी क्वीन है, और जितना अवधी लैंड है इंडिया में जो ब्रिटिश और इंडियंस ने सीज कर लिया है, वो एक्चुअली उसका है। वो आखिरी बेगम है और वो उसका राइटफुल प्रॉपर्टी है जो उसे वापस कर देना चाहिए। तो उसने अपना शुरू किया ये मिनी आंदोलन, मान लो मिनी आंदोलन, ऐसा कि 10 साल ये औरत न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन के वीआईपी रूम पे कब्जा कर लिया। इसने अपना पूरा सेटअप उस वीआईपी कमरे में कर लिया। 10 years शी वाज देयर, एंड इसके अलग ही मतलब फंडे थे। तो ये किसी इंडियन से बात नहीं करती थी। अच्छा। वर्बली शी वुड नॉट टॉक टू एनी इंडियन। अगर कोई भी इंडियन इससे बात करना चाहेगा तो ये अपने जवाब उसे एक पेपर पे लिखेगी, सिल्वर प्लेट पे रखे, सर्वेंट के सिल्वर प्लेट पे रखेगी, उसका जो नेपाली सर्वेंट होगा वो अब क्रॉल करके डिलीवर करेगा। ये रूल था। वो सिर्फ बात करती थी फुल मून नाइट पे, वरना वो बात नहीं करती थी। एंड शी ओनली यूज्ड टू टॉक टू वाइट पीपल, वाइट जर्नलिस्ट। अब क्योंकि वो सिर्फ वाइट जर्नलिस्ट से बात कर रही थी, तो न्यूयॉर्क टाइम्स, ये सारे बड़े बड़े जो पेपर हैं, जो तब के तो और भी मतलब मायने रखते थे, इन्होंने कवर किया द लास्ट क्वीन ऑफ अवध। तो शी हैड अ पॉपुलैरिटी दैट ग्रू की ये आखिरी रानी है, और इस बेचारी को देखो किस हाल में रख रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट। तो पहले इसको लखनऊ में लैंड ऑफर किया गया। शी सेड नहीं, मुझे महल चाहिए, मुझे एक महल चाहिए, आई एम अ क्वीन। तो फाइनली इस पे जो पिटी लेती वो थी इंदिरा गांधी, क्योंकि वो भी न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से उनका जाना होता था। उन्होंने देखा कि ये कौन है रानी। तो इंदिरा गांधी ने बेगम विलायत को मालचा कहा, ये आपका है, आप रखो, आप यहाँ रहो, ये आपका है। तो दैट वाज ओके विद बेगम।
Begum with her family and her maids and her dogs moved to this forest के बीच में जो महल है. कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं, कोई पानी नहीं, कुछ नहीं है इस महल में, बट महल है तो रहेंगे. और फिर ये रहना शुरू कर गए. दिव्य जब से रहना शुरू कर गए, ये कभी वहां से निकले नहीं. तब जो वहां के लोकल्स थे, जो जिन्हें लगा कि एक्चुअली हमारे रानी आ गई है, रानी को घर मिल गया, उन्हें लगने लगा कुछ तो ऑफ है. रानी नहीं, कहने लगे ये जिन का बसेरा है. एक्चुअली जिन का फॉर्म है ये सब. रॉयटर्स ने 1990 में आई थिंक प्रिंसेस सकीना का फिर से मालचा महल जाके इंटरव्यू लिया था कि कैसा रहा है यहाँ जीना और व्हाटएवर. प्रिंसेस सकीना ने रिवील किया कि हमारी माँ ने आत्महत्या कर लिया है. उनने डायमंड और पर्ल खा के खुद को मार दिया है, हमने उन्हें यहीं दफना दिया है. तो ये खुद में इस पॉइंट पे एवरीबडी इज लाइक ये इनका भूत यहाँ है, ये पक्का जिन या कुछ थी, ये विच थी, क्योंकि नथिंग एल्स मेक सेंस. कोई ऐसे खंडर प्रॉपर्टी में क्यों रहेगा? एज टाइम गोज ऑन, इनके जो जितने ज्वेलरी और ये सब जो लाए हैं, जो कुत्ते हैं, जो हाउंड्स थे इतने रॉयल लुकिंग, ये सब कुत्ते मरने लगे. जो इनके सर्वेंट्स थे उनने सारा गोल्ड चोरी करके भागने लगे. तो फाइनली बचे सिर्फ प्रिंसेस सकीना और प्रिंस साइरस इस महल में. न्यूयॉर्क टाइम्स जर्नलिस्ट 2010 के आसपास फिर से एक इंटरव्यू के लिए रीच आउट करते हैं साइरस को. साइरस बताता कि सकीना हैज आल्सो किल्ड हरसेल्फ या डाइड, उसको भी बेरी कर दिया गया है. तो अब सिर्फ साइरस रहता था यहाँ. मेरे बहुत दोस्त बताते हैं जो दिल्ली इस टाइम में थे कि वो लोग जब जाते थे इसके पास, क्योंकि सबको मजा आता था दूर से महल देखना, और ये अपने तब स्ट्रे डॉग्स थे इसके पास, कुत्तों को छोड़ देता था और बंदूक का लाइसेंस था, बंदूक शूट करता था लोगों पे डराने के लिए, क्योंकि ही हेटेड लोग जब आसपास आते थे, स्पेशली अगर इंडियंस आसपास आ रहे हैं. गोरे जर्नलिस्ट से बात करता था, वेरी वियर्ड. ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स जर्नलिस्ट जिसके साथ इसने एक कमराडरी बना ली थी और इंटरव्यू करता था, उसने इसके काफी इंटरव्यू करे, दोस्त थे. और 2014 या 15 में जब कोई वहां क्लीनिंग या किसी के लिए गया, फाउंड साइरस की लाश. तो साइरस भी 2015 में मर गया. सो द फाइनल सॉर्ट ऑफ मुगल heirs had died, और अवधी heirs had died, यही कह रहे थे. तो ये जर्नलिस्ट गई वहां मालचा महल, उसका दोस्त था एट द एंड ऑफ द डे, इंटरव्यू से बट दोस्त भी मान लो एक तरीके से, एक कमराडरी थी. वहां मालचा महल के अंदर शी फाइंड्स अ वेस्टर्न यूनियन स्लिप जिसका एड्रेस वाज यूके. तो शी कॉन्टैक्टेड दैट एड्रेस. और मैं लंबी स्टोरी को शॉर्ट करने की कोशिश करूंगा यहाँ, कि पता चला वो एड्रेस में साइरस का सौतेला भाई रहता था, जो इस फैमिली को पैसे भेजता था. ये भाई खुद मिडिल क्लास है, कैंसर से स्ट्रगल कर रहा है, बट इसने इन लास्ट 10-20 साल इन्हें पैसे बेच के जिंदा रखा है. उसने फाइनली बताया कि ये कोई रानी नहीं है, इनका कोई वो रॉयल ब्लड नहीं है. बेगम विलायत एक्चुअली पाकिस्तानी सिविल सर्वेंट की बीवी थी. पार्टीशन के बाद वो कराची और लाहौर में रही हैं. एक पॉइंट में इन्हें तब के प्राइम मिनिस्टर को थप्पड़ मारा था, जिसके लिए इन्हें असाइलम भेज दिया गया था. तो इन्होंने रियलाइज किया कि पाकिस्तान में तो मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, इंडिया आके मैं स्कैम करती हूँ. दिस वाज अ पावर हंग्री वुमन जिसने पूरे इंडिया को, पूरे दुनिया को बेवकूफ बनाया. अब कहते हैं कि मालचा महल में इनका भूत घूमता है, लोगों ने रिपोर्ट भी किया है, बट ये वैसी स्टोरी जब चाहे भूत हो या ना हो, इतनी फैसिनेटिंग और बिविल्डरिंग, करेक्ट, कि यू नो तब हम गए भी मालचा, हमने रात में इन्वेस्टिगेट भी किया, कुछ मिला नहीं, बट ये स्टोरी इतनी ज्यादा फैसिनेटिंग है कि बना दिया यार, सबको बेवकूफ बनाया, सबको बेवकूफ बनाया. ट्रू क्राइम